नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, बायोलॉजी में हम लोग प्लांट्स देख रहे हैं। प्लांट्स के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो आप प्लांट्स से जो चीज़ें प्राप्त करते हैं उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। और ये डिटेल स्टडी है, ऐसा नहीं कि आपको 2 4 10 क्वेश्चन करा दिए गए ऑब्जेक्टिव और जो आए वही आते रहे। जो क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए देखा जाता है। देखिए लिखा है, द प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ मैन आर 3 फोल्ड्स। मानव की कितनी आवश्यकताएं हैं? 3 आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा और मकान। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मानव की 3 आवश्यकताएं हैं। अब देखिए ये आवश्यकताएं कैसे पूरी होती हैं। द मोस्ट एसेंशियल नीड ऑफ मैन इज फूड। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भोजन है। चलिए आगे चलते हैं। द फूड प्राइमरीली कम्स फ्रॉम द सीरियल्स। अनाज से हम लोग को भोजन मिलते हैं। राइस, व्हीट्स, मैज, ओट एंड बार्ली। मिलेट्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों? सारगम आता है, पर्ल मिलेट आता है। उसके बाद पल्सेज, ये देखिए पल्सेज से हमको मिलते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फॉर क्लोथिंग प्लांट्स आर इंडिस्पेंसेबल। फॉर क्लोथिंग द प्लांट्स आर इंडिस्पेंसेबल। चलिए आगे चलते हैं। तो देख रहे हैं ना कि मनुष्य की 3 आवश्यकता हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। एंड इसेंशियल वन इज फूड एंड दैट फूड कम्स फ्रॉम सीरियल्स, मिलेट्स, ठीक है ना। तो सीरियल्स के अंतर्गत देखिए दोस्तों, ये राइस, व्हीट और मैज, ओट और बार्ली हो गया। मिलेट्स के अंतर्गत सारगम, पी मिलेट, ये सब चीज़ हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। The plants that yield fibers are second only to food plants। क्या कह रहा है? The plants that yield fibers are second only to food plants. Besides above, coal, fuel, medicines and other useful substances are obtained from the plants। तो प्राइमरी जो चीज़ है दोस्तों, सब कुछ प्लांट से ही लगभग आता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए सनफ्लावर के बारे में दिया। सनफ्लावर से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज द नॉन वोलेटाइल ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द सीड ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? हेलियांथस एनस। फैमिली एस्टेरेसिया। तो इट इज द नॉन वोलेटाइल ऑयल। चलिए आगे चलते हैं। दी न्यूट्रिशनली इट इज बेटर देन मेनी अदर कुकिंग मीडियम्स। ठीक, क्या कह रहा है कि इट इज बेटर देन मेनी अदर, ये नहीं कि बेस्ट नहीं है लेकिन बेटर है। इट इज बेटर देन मेनी अदर कुकिंग मीडियम्स। इट कैन बी सेफली ईट बाय हार्ट पेशेंट्स। तो जो हार्ट के मरीज होते हैं वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब देखिए क्या कर रहा है कि सनफ्लावर डज नॉट रेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। इसको याद रखिए, यही सब पूछता है कि सनफ्लावर हार्ट पेशेंट खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। और इसमें पूछता है कि सनफ्लावर ऑयल डज नॉट रेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। हाई कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर हार्ट। तो आप जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है दोस्तों, हृदय के लिए अच्छा नहीं होता है।
सनफ्लावर ऑयल कंटेंस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स ए, डी एंड ई। ये भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसमें जो दोस्तों ए, डी और ई विटामिन पाए जाते हैं। द ऑयल इज इजीली डाइजेस्टेड, आसानी से पच जाते हैं। बीइंग ऑफ सेमिंग ड्राइंग एंड स्टेबल टाइप, सनफ्लावर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स, वार्निश एंड सोप। Being of semi-drying and stable type, sunflower is also used in making paints, varnish and soap। तो इसमें भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सनफ्लावर के बारे में रहा, तो सनफ्लावर के बारे में क्या आप समझे। सनफ्लावर के बारे में कि विटामिन ए, डी और ई इसमें मिलता है, और इसमें जो दोस्तों ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाएगा तो ये हार्ट पेशेंट के लिए ठीक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इसेंशियल आयल्स। द इसेंशियल आयल्स ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल आयल्स, यू ऑपरेट इन कॉन्टैक्ट विथ द एयर एंड possesses ए प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब समझते हैं। इसेंशियल आयल also known as volatile ions, evaporates in contact with the air and possesses the pleasant fragrance. Chemically, the essential oils are very complex. Chemically, the essential oils are very complex. They are found in many different species of plants of various families. Some essential oil yielding plants are as follows. कौन कौन से हैं दोस्तों। चंदन, जिसको आप सैंडलवुड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज ए ट्री ए नेटिव ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ साउथ इंडिया एंड द मलायन आर्कीपेलागो। The major demand of sandalwood oil is from the perfumery trade, परफ्यूम वाले फील्ड में जिससे परफ्यूम बनते हैं। It is also used medicinally। तो सैंडलवुड ऑयल आपको कहाँ से मिलता है। हाईलैंड्स ऑफ साउथ इंडिया एंड मलायन आर्कीपेलागो, comes from the perfumery trade। It is also used मेडिसिनली। अब चलिए आगे देखते हैं कैम्फर ऑयल के बारे में दोस्तों। कैम्फर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी वुड एंड लीव्स ऑफ कैम्फर ट्री, लकड़ी और पत्ती से, तना और पत्ती से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। कैम्फर, द कैम्फर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी वुड एंड लीव्स ऑफ कैम्फर ट्री। कैम्फर ट्री का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम सिनामोमम कैम्फोरा, सिनेमोमम कैम्फोरा। कैम्फर ऑयल इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्यूलोइड एंड वेरियस नाइट्रोसेल्यूलोज कंपाउंड्स, celluloids and various nitrocellulose compounds। They are widely used in the preparation of medicines and perfumes। इनका भी दोस्तों मेडिसिन और परफ्यूम्स फील्ड में कैम्फर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मिंट ऑयल। मिंट ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ मेंथा अर्वेनिस। तो मिंट ऑयल दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि आपको हाथ पर या सर पर लगाने पर कहीं पर भी वो आपको ठंडक प्रदान करता है, तो वही है मिंट ऑयल। बहुत तेज़ी से इवोपरेट भी होता है। मिंट ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस।
डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है आप जानते होंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस में दोस्तों चीज़ों को गर्म किया जाता है और जो कम तापमान पर मैंने इवोपरेट होने वाली चीज़ें होती हैं वो जल्दी डिस्टिल्ड हो जाती हैं, और जो ज़्यादा तापमान पर बाद में इस तरह से उनको सेपरेट कर लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ मेंथा आर्वेंसिस, मेंथा आर्वेंसिस। मिंट ऑयल इज द मेन सोर्स ऑफ menthol. It is used in the treatment of colds. It is used in the treatment of colds. तो जब आपको कोल्ड हो जाता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं ना कि भाई विक्स लेते आओ, तो विक्स में क्या होता है, विक्स में दोस्तों विक्स का टैबलेट, जैसे आपको सर्दी जुकाम जब हो तो विक्स मंगाते हैं, तो विक्स में भी मिंट ऑयल होता है। अब देखिए इंडियन गूजबेरी, इंडियन गूजबेरी जिसको आंवला भी कहते हैं आप लोग, फाइलैंथस एम्ब्लिका, फाइलैंथस एम्ब्लिका। चलिए देखते हैं आगे क्या है। द कॉमन ट्री विथ एडिबल फ्रूट्स, ए कॉमन ट्री विथ एडिबल फ्रूट्स, द फ्रूट्स आर यूज्ड इन डायरिया एंड dysentery, diarrhea and dysentery. The bark, leaves and fruits are used in dyeing and tanning. तो इसका प्रयोग दोस्तों, the bark, leaves and fruits are used in dyeing and tanning. The wood yields excellent charcoal. The wood yields excellent charcoal. चारकोल भी यहाँ से प्राप्त होता है आपको। The pickle or jam is prepared from this fruit, from the fruits. Fruit is very rich in vitamin C. आप जानते हैं कि ये साइट्रस फ्रूट है और इसमें विटामिन सी का ये रिच सोर्स है। आगे चलते हैं। हाई यील्ड, हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ आंवला आर कंचन, कृष्णा, चकैया, BSR1, बनारसी, NA7। तो याद रखेंगे, कई बार वेराइटी पूछ लेता है, तो कंचन, कृष्णा, चकैया, BSR1, बनारसी, NA7, ये सब जो दोस्तों आपको दिख रहे हैं ये किसके वेराइटी हैं, मैंने आंवला के, गूजबेरी, इंडियन गूजबेरी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए मैंगो, इसका बोटेनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, मैगीफेरा इंडिका। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इसको पूछता भी है। तो देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, मैंगो इज द मोस्ट पॉपुलर एंड choicest fruit. Mango is the most popular and the choicest fruit of India and occupies a prominent place among the best fruits of the world. तो ये बेस्ट फ्रूट्स की कैटेगरी में भी आता है। चलिए आगे तक चलते हैं। मैंगो फ्रूट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फ्रूट्स इन द ट्रॉपिक्स। इट हैज ए रिच, luscious and aromatic flavor. Luscious and aromatic flavor. Luscious and aromatic flavor and a delicious taste in which sweetness and acidity are delightfully blended. In which sweetness and acidity are delightfully blended. Young and unripe fruits are used in pickles, chutney and आमचूर। पिकल, चटनी और आमचूर आप बनाते हैं कच्चे आम से, ठीक है ना। Young and unripe fruits are used in pickles, chutney and आमचूर। Unripe fruits has citric, malic, oxalic and succinic acid। कौन कौन से,
साइट्रिक, मैलिक, ऑक्जेलिक एंड ससिनिक एसिड। ये कच्चे आम में पाया जाता है। साइट्रिक, मैलिक, ऑक्जेलिक एंड ससिनिक एसिड। अनराइप फ्रूट्स कॉन्स्टिट्यूट ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए भी मिलता है। द फ्रूट इज ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो विटामिन ए, पोटेशियम, ये सब चीज़ आपको मिलता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। बनाना। बनाना का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका। द फ्रूट्स हैव ए हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स with some proteins and fats. Their food value is 3 times that of wheat. इसका फूड वैल्यू जो है दोस्तों, तो केला खाना आपके लिए हमेशा स्वास्थ्यदायक है, ठीक है ना। देख रहे हैं कि द फूड देयर फूड वैल्यू इज 3 टाइम्स दैट ऑफ व्हीट। जितना आप रोटी खाएंगे, जितना आपको रोटी से एनर्जी मिलेगी, उसके 3 टाइम्स जो है आपको एनर्जी जो दोस्तों बनाना से मिलेगी। और देखिए ये क्या है, इसमें हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए गवावा। गवावा, सीडियम गौजावा, गुजावा, सीडियम गुजावा। The fruits are edible. It is aromatic, sweet, juicy and highly flavored. It contains acid, sugar and pectin. It is one of the richest source of vitamin A, B and C. It is commonly eaten for making jelly, jams and paste. तो गवावा का प्रयोग इसमें होता है दोस्तों, जेली, जैम और पेस्ट बनाने में। अब चलिए देखिए एप्पल। मेलस डोमेस्टिका। सेब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। एप्पल्स आर वैल्यूड मेनली एज डिजर्ट फ्रूट्स। एप्पल्स आर रिच इन पेक्टिन एंड आर यूजफुल इन डायरिया। एप्पल्स आर रिच इन पेक्टिन and are useful in diarrhea. Apple juice, syrups and vinegar reduce curd tension of milk used in infant feeding. क्या कह रहा है? एप्पल जूस, सिरप्स एंड विनेगार reduce curd tension of milk used in infant feeding. Apple मुरब्बा is regarded as a stimulant for heart. It is reported to relieve physical heaviness and mental strain. It is reported to relieve physical heaviness and mental strain. The vitamins, salts and organic acids are concentrated particularly in and just below the skin, and fruits should be eaten unpeeled. तो सेब को आपको क्या करना चाहिए? बिना छिले हुए खाना चाहिए, ठीक ना। एंड द फ्रूट शुड बी ईटेन अनपील्ड. एप्पल इज कंसिडर्ड ए गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम. तो इसमें आपको पोटेशियम भी मिलता है एप्पल में. द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एप्पल आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर एंड आयरन. ये सब दोस्तों आपको इसमें मिलता है. मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एप्पल आर CaMg, K, Na, P, Cl, S एंड Fe. अब चलिए दोस्तों अंगूर में चलते हैं. विटिस विनिफेरा, विटिकल्चर देखते हैं आप ना. ग्रेप्स इज ए डेलिशियस, रिफ्रेशिंग एंड नर्सिंग फ्रूट्स. इट इज क्लास्ड एज ए प्रोटेक्टिव फूड, is easily digested and has large quantities of sugar, minerals like calcium,
iron and vitamin B. Calcium, iron and vitamin B. Grapes are also used in preparation of wines. Grapes are also used in the preparation of wines. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों. साइट्रस फ्रूट्स. The citrus fruits contain considerable amount of essential vitamin C and some other fruit acids. तो साइट्रस में विटामिन सी पाता है. The fruits are used in the preparation of juices, squashes and other canned products. Canned product में जिनको पैक करके रखा जाता है. चलिए आगे चलते हैं. Citrus fruit intake is associated with a reduced risk of stomach cancer. अगर साइट्रस फ्रूट को लेते हैं तो दोस्तों स्टमक कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है. साइट्रस फ्रूट इनटेक इज एसोसिएटेड विथ ए reduced risk of stomach cancer. Lemons have the highest concentration of citrate of any citric food. Lemons have the highest concentration of citrate of any citrus fruit, and daily consumption of lemonade has been shown to decrease the rate of kidney stone formation. तो आप अगर डेली जो है दोस्तों नींबू का सेवन करते हैं तो ये हमेशा आपके लिए स्वास्थ्यप्रदक है, लाभप्रद है दोस्तों. ठीक है ना. देख रहे हैं कि रेट ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन, स्टमक कैंसर, इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे. चलिए आगे चलते हैं. नीम का देखते हैं. एजाडी रचता इंडिका. आज़ादी रचता इंडिका, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, आज़ादी रचता इंडिका. नीम इज ऑल्सो नोन एज विलेज फार्मेसी. विलेज फार्मेसी. The components extracted from the neem plant have been used in traditional medicines for the cure of multiple diseases, including cancer for centuries. The extract of seeds, leaves, flowers, and fruits of neem have consistently shown chemo-preventive and anti-tumor effect in different types of cancer. Neem have is consistently shown chemo-preventive and anti-tumor effect in different types of cancer. आप देखिए, आज़ादी रस्टीन and nimbolide are among few bioactive components of neem. आज़ादी रस्टाइन and nimbolide are among new bioactive component of neem. Nimbolide is a terpenoid lactone derived from neem tree that displays a variety of biological activities including anti-malaria and anti-cancer activity. Azadi ractin has a role as a hepatoprotective agent. Azadi ractin has a role as a hepatoprotective agent and it is also the active ingredient in many pesticides. तो इसका दोस्तों पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है. नीम इज यूज्ड एज fungicides and insecticides to control the fungal infection and insect in plant protection. ये प्लांट है और खुद प्लांट को प्रोटेक्ट भी करता है. नीम इज यूज्ड एज फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है.
Neem is a fungicide and insecticide to control the fungal infection and insect in plant protection. Neem is a natural mosquito repellent which is 100% effective. Mosquito repellent. Camphor is also used as a natural mosquito repellent. तो कैम्फर का भी प्रयोग किया जाता है और नीम का भी प्रयोग आप मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में कर सकते हैं। तो प्रकृति में सब चीज का समाधान है, बस प्रकृति से आप नजदीकी से जुड़िए। बायोडीजल। बायोफ्यूल्स मेड फ्रॉम प्लांट्स कुड वन डे हेल्प अस टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। रतनजोत जैट्रोफा। रतनजोत जिसको जैट्रोफा कर्कस कहा जाता है एंड करंजा। रतनजोत एंड करंजा। पोंगामिया पिनाटा एंड नीम आज़ादी रचता इंडिका आर हैविंग ग्रेट पोटेंशियल एज ए फ्यूचर ऑयल सोर्स फॉर बायोडीजल for biodiesel that does not compete with food. That does not compete with food. तो इनका फूड के रूप में भी प्रयोग नहीं किया जाता है। That does not compete with food. In biodiesels, hydrocarbons and lipids are present in abundant amount. अब पूछ लेगा आपसे कि बायोडीजल्स में क्या पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स आर प्रेजेंट इन एबंडेंट अमाउंट। और कौन कौन से हैं? रतनजोत है, दूसरा है करंजा है दोस्तों, तीसरा जो है नीम है। इन तीनों का दोस्तों बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ आवर कंट्री हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। बायोफ्यूल इथेनॉल इज derived mainly from sugarcane and maize. Biofuel ethanol is derived mainly from sugarcane and maize. अब चलिए देखिए दोस्तों, चिलगोजा पाइन पाइनस ग्रेडियाना जिरेडियाना पाइन सीड इज कॉल्ड चिलगोजा। पाइनस सीड इज कॉल्ड चिलगोजा। चिलगोजा इज रिच विथ carbohydrates and protein. चिलगोजा इज रिच विथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। चलिए आगे आपकी दोस्तों, ये तुलसी माता आ गई। देखिए इसमें क्या कह रहा है। ओसिमम टेनु फ्लोरम। ओसिमम टेनु फ्लोरम तुलसी या होली बसील इज एन एरोमेटिक पेरेनियल प्लांट। एरोमेटिक पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट का मतलब ये होता है कि जो हमेशा वो माने उगे रहते हैं। तुलसी होली बेसिल इज एन एरोमेटिक पेरेनियल प्लांट्स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तुलसी हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन आयुर्वेदा फॉर इट्स डाइवर्स हीलिंग प्रॉपर्टीज। फॉर इट्स डाइवर्स हीलिंग प्रॉपर्टीज it has many medicinal properties. The leaves strengthen the stomach and help in respiratory diseases. The leaf strengthen the stomach, पेट को मजबूत करती है तुलसी की पत्ती, and help in respiratory disease. It reduces kidney stone formation. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हल्दी देखिए,
जिसको आप लोग टर्मरिक कहते हैं, हिंदी में हल्दी, अंग्रेजी में टर्मरिक, और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों करकुमा लोंगा। वैज्ञानिक नाम है करकुमा लोंगा। Turmeric has been used for thousands of years, not only for cooking but as a medicine due to its incredible healing properties. Turmeric has powerful anti-inflammatory properties and can help to improve symptoms of arthritis and joint pains. Turmeric is also useful in dementia and Alzheimer's disease. It is antioxidant and lowers cholesterol. It is antioxidant and lower cholesterol. It shows the spread of breast cancer. It slows the spread of breast cancer. तो तुलसी जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी, टर्मरिक पाउडर यूज्ड एज ए माउथ वॉश इन इम्प्रूविंग ओरल हेल्थ। टर्मरिक पाउडर यूज्ड एज ए माउथ वॉश इन इम्प्रूविंग ओरल हेल्थ। अब लेमन देखिए, लेमन के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन देख लीजिए। द फ्रूट ऑफ लेमन्स हेल्थ बेनिफिट आर एज फॉलोज। इट प्रमोट्स hydration. It promotes hydration. It is a good source of vitamin C. It supports weight loss. लेमन जो दोस्तों वेट लॉस में भी काम करता है। Enhance the immune system of the body. It aids in digestion. It helps to prevent kidney stone formation. तो दोस्तों लेमन हो गया, तुलसी हो गया, हल्दी हो गया, इनका बहुत अच्छा उपयोग है, ठीक है ना। इट हेल्प टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? ब्राह्मी यार वाटर हाइसोप बेकोपा मोनेरी। ब्राह्मी यार वाटर हाइसोप बेकोपा मोनेरी। वाटर हाइसोप आर herb of grace. Water hyssop or herb of grace is a perennial creeping herb used in Ayurveda, where it is also known as Brahmini. Brahmi. Ayurveda, where it is also known as Brahmi. In Ayurveda, it is believed to sharpen the brain by protecting cells and increasing chemicals associated with learning and memory. In Ayurveda, it is believed to sharpen the brain by protecting cells and increasing chemicals associated with learning and memory. It is used to treat Alzheimer's disease, anxiety and ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit hyperactivity disorder, difficult for a person to pay attention and control impulsive behavior, along with फाइटिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग मेमोरी। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों, पुदीना या मिंट। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे पुदीना या मिंट, जिसको मिंट भी कहते हैं। इसमें कह रहा है कि मिंट इज ए कामिंग एंड सूदिंग हर्ब दैट हैज बीन यूज्ड फॉर thousands of years to aid with upset stomach, to aid with
अपसेट स्टमक आर इंडाइजेशन। तो जब इंडाइजेशन होता है दोस्तों तो आप पुदीने का प्रयोग कर सकते हैं। ये बरसों से पूरा हो रहा इसका इस काम में प्रयोग किया जा रहा है, इसमें बता रहा है। इट इज थॉट टू इंक्रीज बाइल सिक्रीशन। इट इज थॉट टू इंक्रीज बाइल सिक्रीशन एंड इनकरेज बाइल फ्लो which helps to speed and erase digestion, which helps to speed and erase digestion and which may also support healthy cholesterol level। तो दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन कर सकता है, ठीक है ना, और इट डाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए सदाबहार आर विंका रोसा, जिसको कैंथरांथस रोसेस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। क्या कह रहा है? इट इज एन एवरग्रीन श्रब दैट वर्क्स एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। द स्मूथ glassy and dark green color leaves along with flowers are said to act as a natural science for type 2 diabetes। are said to act as a natural medicine for type 2 diabetes। तो ये देखिए सदाबहार आर विंसा रोसा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए बीवरेज, जो पेय पदार्थ हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। टी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैमेलिया सीनेंसिस। कैमेलिया सीनेंसिस। टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन एल्कोहलिक बीवरेज। इसका वैज्ञानिक नाम याद करके कभी पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कैमेलिया sinensis। टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्कोहलिक beverage। इट इज ए सेफ एंड हेल्पफुल स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का काम होता है दोस्तों किसी की जागृत करना, उत्तेजना बढ़ाना। द मेन केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ टी इज कैफीन एंड एल्कोलॉइड विच मेक ए पर्सन फील रिफ्रेश्ड। तो चाय में दोस्तों कैफीन पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कॉफी इज ए ब्रीव्ड ड्रिंक। कॉफी इज ए ब्रीव्ड ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रोस्टेड कॉफी बीन्स। कॉफी बीन से कॉफी तैयार की जाती है। इट्स मेन केमिकल इंग्रेडिएंट आर कैफीन एंड टैनिन। तो कॉफी में दोस्तों कैफीन, टैनिन, डिटरपेनेस, क्लोरोजेनिक एसिड एंड मेलानोडिन्स विच में अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो काफी दोस्तों, काफी में कैफीन, टैनिन, डिटरपिनेस और क्लोरोजेनिक एसिड एंड मेलानोइडिन्स। चलिए आगे देखते हैं। कोकोआ। कोकोआ इज द ड्राइड एंड फुल्ली फर्मेंटेड सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोकोआ। कोकोआ इज द ड्राइड एंड फुल्ली फर्मेंटेड सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोकोआ फ्रॉम विच कोकोआ solids a mixture of non-fat substances and cocoa butter, the fat is extracted। क्या कह रहा है? फ्रॉम विच कोकोआ सॉलिड ए मिक्सचर ऑफ नॉन फैट सब्सटेंसेज, जिसमें फैट नहीं होता है सॉलिड में, एंड कोकोआ बटर द फैट इज एक्सट्रैक्टेड। कोकोआ बीन्स आर द बेसिस ऑफ चॉकलेट एंड यूड एज ए बिवरेज। क्या बता रहा है कि कोकोआ बीन्स
आर द बेसिस ऑफ चॉकलेट, जो चॉकलेट आप खाते हैं चॉकलेट, एंड ईट एज ए बिवरेज। अब देखिए कासनी, चिकोरी, चिकोरी, चिकोरियम इन इंटीबस, इट इज ए वुडी पेरेनियल herbaceous plant usually with bright blue flowers. The chicory coffee is a beverage made using the roots of the chicory plant. ये रूट्स को के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। द चिकोरी कॉफी इज ए beverage मेड यूजिंग द रूट्स ऑफ द चिकोरी प्लांट्स। चलिए अदर देखते हैं, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में। द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन इज सीवीड्स, algae. The main source of iodine is seaweeds. Vanilla is a flavoring substance derived from orchids. ये आप देखते हैं कि अभी जाएंगे केक बनवाने, बर्थडे केक, तो उसमें वनीला फ्लेवर भी आपको रहता है। तो वनीला इज ए फ्लेवरिंग सब्सटेंस derived फ्रॉम ऑर्किड्स। द मेन ऑर्गेनिक एसिड्स ऑफ टोमेटो आर साइट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड। The main organic acids of tomato are citric acids and malic acid. Oxalic acid is also found in little amount. तो साइट्रिक, मैलिक और ऑक्सैलिक एसिड ये आपको टोमेटो में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द फ्लोर ऑफ कुट्टू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ फेगोपाइरम, फेगोपाइरम esculentus which is enriched with carbohydrates and protein. तो कट्टू का जो आटा होता है, कुट्टू का जो दोस्तों, कुट्टू का आटा जो होता है फेगोपाइरम एस्कुलेमेंटस से प्राप्त किया जाता है, विच इज एनरिच्ड विथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब देखिए क्या कह रहा है, पीपरमिंट, peppermint is obtained from the leaves of mentha piperita. Mentha piperita. Peppermint oil has a high concentration of natural pesticides. Its leaves and oil have a cooling effect when used topically for muscle pain. When used topically for muscle pain, नर्व पेन एंड रिलीफ फ्रॉम ईचिंग। तो ये दोस्तों पिपरमिंट के बारे में हो गया। तो चलिए दोस्तों अब इससे जो क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से उनको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, तो कंचन किसकी वेराइटी है दोस्तों बताइए। कंचन ये गूजबेरी की वेराइटी है, इंडियन गूजबेरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, ठीक है ना। कंचन जो है इंडियन गूजबेरी, जिसको आप लोग आंवला कहते हैं, आंवला, उसकी ये वेराइटी है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रूट्स ऑफ इंडियन गूजबेरी आर रिच इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इट इज रिच इन विटामिन सी। कंचन, कृष्णा एंड बनारसी, कंचन, कृष्णा एंड बनारसी आर सम ऑफ इट्स इम्प्रूव्ड वेराइटीज। तो ये आंवला की वेराइटी है दोस्तों इंडियन गूजबेरी की। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का उद्देश्य है समझना, ये आंसर दिखने से कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज ए न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी which has big possibility in cancer treatment. An extract of plants is used in this technique. Is that plant is, तो किस प्लांट से बताइए। तो इसमें दोस्तों पैंथेरियम हाइटेरोफोरस, पैंथेरियम हाइटेरोफोरस दोस्तों, इसका जो है उपयोग जो है कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, लीफ ऑफ पैंथेरियम
हिस्टेरोफोरस plants exhibits significant medicinal attributes including anti-cancer properties. Leaves of Parthenium hysterophorus plant exhibits significant medicinal attributes including anti-cancer property. Litmus, the acid base indicator is obtained from. तो लिटमस जो दोस्तों कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लिटमस जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये इसका पूछने का मतलब यही है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है। जो एसिड बेस इंडिकेटर है, बताता है कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। देखिए क्या कर रहा है कि लिटमस इज ए वाटर सॉल्युबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। Litmus is a water soluble mixture of different dyes extracted from lichens. It is often absorbed onto filter paper to produce one of the oldest form of pH indicator used to test materials of acidity and alkalinity. तो बताने के लिए कि कोई भी चीज़ एसिड है या अल्कलाइन है, आपको लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। और लिटमस पेपर दोस्तों लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीम ट्री के बारे में दोस्तों इस स्टेटमेंट पर विचार करना है। क्या कह रहा है कि नीम ऑयल कैन बी used as a pesticide to control the proliferation of some species of insect and mites. तो ये बात सही है। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द proliferation of some species of insect and mites. Neem seeds are useful in manufacture of biofuels and hospital detergent. ये भी सही है। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आप देख रहे हैं कि ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट पूछा है, तो आप देख रहे हैं कि आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ISP 2014 में पूछा है नीम के बारे में। तो ये चीज वही चीज उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following leguminous plant is also a petro plant? आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन पेट्रो प्लांट है। तो इसमें जो दोस्तों पोंगम जो है, पोंगम पेट्रो प्लांट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पोंगम। The Pongam tree is known as one of the richest and brightest tree of India. Richest and brightest trees of India. Its scientific name is Pongamia pinnata. Pongamia pinnata. A red oil obtained from the seeds of the Pongam tree can be used in embrocating and skin disease. Embrocating the skin disease. Embrocating the skin disease. It is used as biodiesel as well. तो स्किन डिजीज में भी काम आता है और एज ए बायोडीजल भी काम आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दी प्लांट कॉमनली नोन एज पेट्रोक्राप्स, दे आर रिच इन। जो पेट्रोक्राप्स होती हैं दोस्तों उनमें क्या पाया जाता है? तो पेट्रोक्राप्स में दोस्तों हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स ये दोनों पाया जाता है। हम लोग थियरी में भी देखे थे, ठीक ना। और इनका जरूरी है कोई चीज पेट्रो क्राप के रूप में या बायोडीजल के रूप में प्रयोग हो, उसमें हाइड्रोकार्बन और लिपिड का होना जरूरी है। तो पेट्रोक्राप्स दे आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
पेट्रो क्रॉप्स रिफर टू दोज क्रॉप्स विच यील्ड बायोफ्यूल compounds like biodiesel. Petro crops are rich in hydrocarbons and lipids. Jatropha is the genus of the flowering plant which is also known as petro crop. तो जैट्रोफा हो गया। जैट्रोफा दोस्तों बायोडीजल के, इसका जो ऑयल जो है बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ द कंट्री इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश फर्स्ट बायोडीजल प्लांट भारत का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ईट फॉर बायोडीजल। तो बायोडीजल के रूप में दोस्तों जैट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है थोड़ा देख लें। Jatropha curcus, the plant is considered a future feedstock for biodiesel production because it is easily grown in a harsh environment and is a non-edible crop. It is an angiospermic plant. At the time of cultivation, it needs very less amount of water compared to other crops. Seeds of this plant are used as biodiesel. Biodiesel has become more attractive because of its environmental benefit and is obtained from renewable resources. क्या कह रहा है? Which one of the following is a biodiesel plant? तो बायोडीजल प्लांट कौन सा है दोस्तों? जैट्रोफा आपके सामने दिख ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इथेनॉल एज ए विएबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इथेनॉल दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है बताइए? इथेनॉल जो दोस्तों शुगर और माइज से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन सी में शुगर दिया हुआ है, देख लेते हैं उसको। ये देखिए शुगर से इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शुगर केन इथेनॉल इज एन एल्कोहल बेस्ड फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जूस एंड मोलासेज। शुगर जूस एंड मोलासेज बिकॉज इट इज ए क्लीन, एफोर्डेबल एंड लो कार्बन बायोफ्यूल। Sugarcane ethanol has emerged as a leading renewable fuel for the transportation sector. We obtain chilgoja from the seeds of species. तो पाइन के सीड्स दोस्तों फ्रॉम द सीड ऑफ द स्पीसीज पाइन। चिलगोजा जो है दोस्तों ये पाइन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। पाइनस गेरार्डियाना is the botanical name of Chilgoja pine. Chilgoja is rich in carbohydrates and protein and it is obtained from pine seeds. तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में रिच होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज obtained from। तो मॉस्किटो रिपेलेंट दोस्तों नीम जो है, नीम का पेड़ जो है उससे जो उसके प्रोडक्ट हैं, पत्ती, बीज, ये सब जो मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में काम करते हैं। मार्गो द चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज obtained फ्रॉम नीम। नीम हैज मेडिसिनल क्वालिटी। मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय इट्स सीड्स एंड लीव्स। बसिल्स एंड टर्मरिक have the antibiotic quality. Lemon is main source of vitamin C. Basils and turmeric has the antibiotic quality. अब देखिए दोस्तों इसमें मैच करना है। पहले ऑप्शन को और दूसरे को। प्लांट एंड यूज, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें देखिए कह रहा है कि बी वाला सही है। जब बी सही है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। ब्राह्मी, ब्राह्मी टॉनिक इसी से प्राप्त किया जाता है, ब्रेन टॉनिक, ब्राह्मी से दोस्तों ब्रेन टॉनिक। अब देखिए सदाबहार, सदाबहार से एंटी डायबिटिक, सदाबहार से एंटी डायबिटिक हो गया दोस्तों। और पुदीना हो गया दोस्तों कार्मिनेटिव, पुदीना हो गया कार्मिनेटिव। और D3 हो गया दोस्तों तुलसी एक्सपोटोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट। तुलसी जो हो गया दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मी इज ऑल्सो नोन एज जल नींब। It commonly grows in a marshy areas. It has a nervine tonic or brain tonic which act as an anxiety agent and is in several mental disorders. Pudina is a digestive ingredient. It promotes digestion, relief from gas trouble, carminative. Fight aches and pains and helps to relieve from the cough and cold. Tulsi also known as Ocimum. Tulsi also known as Ocimum tenuiflorum. देखिए क्या कह रहा है, टेन्यूफ्लोरम इज एन इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट विथ इमेंस बेनिफिट राइट फ्रॉम क्लियर स्किन टू डिजॉल्विंग किडनी स्टोन्स, It also helps in removing cough and or it behaves like a expectorant agent. Sadabahar is evergreen every season. It has been found useful in treating diabetes. चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि अगोरा उल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रीड ऑफ, अगोरा उल जो होता है दोस्तों उल, ये रैबिट और गोट, रैबिट या गोट के उल से प्राप्त किया जाता है, ब्रीड ऑफ रैबिट और गोट। मोलासेज इज एन एक्सेलेंट रॉ मटेरियल फॉर पावर एल्कोहल, मोलासेज is an excellent raw material for power alcohol. Soft drinks such as cocoa contains significant quantities of caffeine. कोकोआ में होता है दोस्तों कैफीन। अल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन टी एंड कॉफी बोथ। तो कैफीन जो होता है दोस्तों दोनों में पाया जाता है, कैफीन टी और कॉफी दोनों में पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स इज कैफीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स इज कैफीन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सीवीड्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सीवीड्स दोस्तों आयोडीन के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द इज आर प्लांट प्रोड्यूट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं दोस्तों? तो कैम्फर, चिकोरी एंड वनीला, ये तीनों जो है दोस्तों प्लांट प्रोड्यूस हैं।
camphor, chicory and vanilla. Kuttu flour is obtained from. Kuttu flour is obtained from Phagopyrum. Kuttu flour is obtained from Phagopyrum. In making the saffron spice, which one of the following parts of the plant is used? Saffron spice. तो सैफरन में दोस्तों स्टिग्मा का प्रयोग किया जाता है। सैफरन में दोस्तों स्टिग्मा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। Saffron is a spice derived from the flower of commonly known as the saffron crocus. Saffron crocus grows to 20 to 30 cm and bears up to 4 flowers. End with 3 vivid crimson stigma, which are the distal end of the carpel. Which are the distal end of the carpel. The style and stigma called threads are the collected and dried to be used mainly as a seasoning and coloring agent in foods. Saffron is among the world's most costly spice by weight. Which of the following part in पिपरमिंट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल? ये दोस्तों किस में होता है? लीफ में होता है, पत्तियों में होता है। पिपरमिंट जो है दोस्तों पत्तियों से निकाला जाता है, ये उसी में ज्यादा पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का मिलान करिए दोस्तों। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट एंड सोर्सेज। ओपियम जो दोस्तों ये फ्रूट से निकाला जाता है। A3 केवल लेकर दिया हुआ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हींग जो है दोस्तों ये बार्क से रूट से निकाली जाती है। हींग जो है रूट से निकाली जाती है। रबर जो है दोस्तों स्टेम से निकाला जाता है। और क्यूनाइन जो दोस्तों बार्क से निकालते हैं, छाल से। तो ये दोस्तों ये इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न था। यहाँ पर देखिए ओपियम जो है फूड से, हींग रूट से, रबर जो स्टेम से, क्यूनाइन जो है दोस्तों बार्क से निकाली जाती है। तो चलिए ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इसको अगेन एंड अगेन देख करके तैयार करिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।